ममता के गायब होने की खबर पूरे नगला भवानी सिंह में आग की तरह फैल गई थी। थाना सदर बाजार पुलिस को जब पता चला कि ममता को राहुल भगा ले गया है और इसमें उसके भाई प्रवीण, प्रमोद, सुनील और दीपू ने भी मदद की है, तो पुलिस तुरंत उन्हें पकड़ने के लिए निकल पड़ी। लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही पांचों भाई घर से फरार हो चुके थे। उनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। इधर नेहा को जब ये पता चला कि ममता को भगाने में प्रवीण और उसके भाइयों का हाथ है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस लड़के को वो सच्चा प्यार समझती थी, वही ऐसा काम कर सकता है, ये सोचकर वो अंदर से टूट गई। उस दिन के बाद नेहा ने प्रवीण से मिलना बंद कर दिया। प्रवीण ने कई बार उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने साफ मना कर दिया। कुछ दिनों बाद पुलिस ने राहुल और प्रमोद को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि ममता को भगाने में बाकी भाइयों ने भी मदद की थी। इसके बाद पुलिस ने प्रवीण, सुनील और दीपू को भी गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिनों बाद ममता को भी बरामद कर लिया गया। ममता के बयान के बाद अदालत ने राहुल और उसके भाइयों को जेल भेज दिया। इस घटना के बाद नेहा को समझ आ गया कि प्रवीण और उसका परिवार अपराधी प्रवृत्ति का है। वो अब उससे पूरी तरह दूर रहना चाहती थी। लेकिन प्रवीण ये बात मानने को तैयार नहीं था। जेल से जमानत पर छूटने के बाद उसने फिर से नेहा से मिलने की कोशिश की। एक दिन प्रवीण ने नेहा को रास्ते में रोक लिया। उसने कहा, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। नेहा ने गुस्से में जवाब दिया, मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है, मैं कभी तुमसे शादी नहीं करूंगी। नेहा की ये बात सुनकर प्रवीण का गुस्सा भड़क उठा। उसने अपने भाइयों से कहा कि नेहा ने उनकी बेइज्जती कर दी है। गुस्से और नादानी में उन्होंने एक खौफनाक फैसला ले लिया। 8 अक्टूबर 2013 की दोपहर थी। कुसुमवती ऑफिस गई हुई थी और गौरव स्कूल में था। घर में नेहा अकेली थी। उसी समय प्रवीण अपने भाइयों प्रमोद, सुनील और दीपू के साथ वहां पहुंच गया। उन्होंने नेहा को धमकाया और उससे जबरदस्ती करने लगे। नेहा ने जोर जोर से विरोध किया, लेकिन चारों लड़कों ने मिलकर उसके साथ दरिंदगी की। जब नेहा जोर जोर से चिल्लाने लगी, तो उन्हें डर लगने लगा कि कहीं पड़ोसी सुन न ले। घबराकर उन्होंने नेहा का गला दबा दिया। कुछ ही देर में नेहा की मौत हो गई। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब उन्होंने इस हत्या को आत्महत्या दिखाने की योजना बनाई। उन्होंने नेहा के गले में दुपट्टा बांधा और उसे छत के कुंडे से लटका दिया। इसके बाद वे वहां से भाग गए। लेकिन अपराध ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकता। इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश त्यागी ने जब जांच शुरू की, तो धीरे धीरे सारे सुराग उन्हीं भाइयों की ओर जाने लगे। आखिरकार पुलिस ने कड़ी पूछताछ की तो प्रवीण टूट गया और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने पुलिस को पूरी सच्चाई बता दी। इसके बाद पुलिस ने प्रवीण, प्रमोद, सुनील और दीपू को गिरफ्तार कर लिया। मामला अदालत में चला। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने चारों कोकड़ी सजा सुनाई। जब फैसला आया तो अदालत में कुसुमवती फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने अपनी जवान बेटी को खो दिया था। दूसरी तरफ राजो और राजवती भी रो रही थी। उनके बेटे अब जिंदगी भर जेल में रहने वाले थे। उस दिन पूरे मोहल्ले ने एक बहुत बड़ी सीख ली। गुस्सा, बदला और नादानी इंसान से ऐसा अपराध करवा देती है जिसकी सजा पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ती है। कहानी की सीख, एक छोटी सी नादानी कई परिवारों की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। इसलिए हमेशा सोच समझकर कदम उठाना चाहिए।